इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टिमुलेंट सब्सटेंस एब्यूज यानी मादक द्रव्य का गलत सेवन। कुछ लोग होते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन्स को नशे की तरह यूज़ करते हैं। अगर वैसा व्यक्ति है तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी दवा पर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से इस कदर निर्भर हो जाए कि वह शख्स बार बार नियमित रूप से उस दवा का सेवन करने के लिए मजबूर हो जाए, तो ऐसी स्थिति को ही ड्रग एब्यूज या दवाइयों का दुरुपयोग कहते हैं। दवाइयों का अत्यधिक इस्तेमाल या दुरुपयोग एक ऐसी विनाशकारी समस्या है जिसका सामना एक बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर के किशोर बच्चे या इवन एडल्ट लोग कर रहे हैं। और यह भी देखने में आया है कि ज़्यादातर नशीली दवाइयों और वैसी दवाइयाँ जिनका व्यक्ति को लत लग जाती है, वे मस्तिष्क को हद से ज़्यादा उत्तेजित कर देती हैं, ताकि मस्तिष्क कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का उत्पादन करे जो व्यक्ति को ऐसे उत्साह का परम सुख का आनंद देता है, जिस वजह से उस व्यक्ति में बार बार वही दवा लेने की इच्छा पैदा होती है। शुरुआत में किसी दवा का सेवन करने का विकल्प इसलिए चुना जाता है क्योंकि वह दवा जो महसूस करवाती है वह अनुभव अच्छा लगता है। इस दवा का उपयोग कितना और कितनी बार करेंगे इसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये दवाइयाँ मस्तिष्क के काम करने के तरीकों को बदल देती है और इससे जुड़े शारीरिक परिवर्तन लंबे समय तक जारी रह सकते हैं। दवाइयों पर निर्भरता की वजह से खुद पर से नियंत्रण खोने लगते हैं और कई बार तो हानिकारक व्यवहार करने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं। लक्षण की अगर हम बात करें तो दवाइयों का अत्यधिक इस्तेमाल या दुरुपयोग अपने देश भारत में भी एक प्रमुख समस्या है। ज़्यादातर मौक़ों पर तो युवाओं को पता ही नहीं चलता कि वे किसी निश्चित प्रेस्क्रिप्शन वाली दवाइयों, बिना प्रेस्क्रिप्शन वाली दवाइयों का अवैध पदार्थों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दवाइयों के दुरुपयोग के लक्षणों और संकेतों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी होती है शारीरिक प्रॉब्लम, व्यवहारिक और जैविक। अगर हम इसके कारण की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज के मुताबिक दुरुपयोग की जाने वाली दवाइयों में शामिल है एनाबॉलिक या उपचय वाले स्टेरॉइड, ओटीसी ओवर द काउंटर दवाइयाँ, हेरोइन, मेथाम्फेटामिन और कई और दवाइयाँ। दवाइयों के दुरुपयोग शुरू करने के कारण भावनात्मक या इमोशनल भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है, यानी दोस्तों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। इसके जो कारण है कि जो किसी व्यक्ति द्वारा दवाइयों के दुरुपयोग का कारण बनती है उसमें से है ऐसे लोगों की संगति में रहना वो जो दवाइयों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे। परिवार के किसी सदस्य या भाई बहन को अगर पहले से ही ड्रग्स की लत हो, कम उम्र में ही हानि पहुंचाने वाले पदार्थ के संपर्क में आना, अकेलापन या डिप्रेशन, माता पिता की देखरेख और निरीक्षण की कमी और परिवार से जुड़ी मुश्किल परिस्थितियाँ। ऐसे में जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं वो देते हैं टैबलेट Norpramine 75 mg once in a day and tablet Parlodel BD twice in a day, दो बार देते हैं सुबह और शाम, और ये 7 डेज तक देना होता है एंड देन इवेलुएट करते हैं कि क्या स्थिति है पेशेंट की।